सो here we are again. रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की फेसबुक हमारे बारे में क्या क्या जानता है. हाउएवर सोर्स वेबसाइट्स भी मैंने मेंशन की हुई थी, लेकिन आई थिंक इट वाज हार्ड फॉर देम टू फाइंड. कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे और सोर्सेज की डिमांड की एंड मैंने उन्हें अपनी सोर्सेज भी भेजी. लेकिन कुछ ही अरसे में कमेंट्स का तांता बन गया और ज्यादातर लोगों की डिमांड यही थी कि फेसबुक इतना सब कैसे जानता है. सो दिस वीडियो इज टू लेट यू नो हाउ फेसबुक नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट यू. पहले ये बताता चलूं कि कमेंट मुझे कुछ ऐसे मिले. बहुत से कमेंट्स में लिखा गया कि हम डेवलपर हैं या प्रोग्रामर हैं और ये बंदा नॉनसेंस बातें कर रहा है. बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो सब गैबी बातें हैं और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास होता है. बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि फेसबुक कुछ नहीं जानता, बल्कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम खुद ही फेसबुक को फराहम करते हैं अपनी एक्टिविटी से. और कुछ लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल ही डिसमिस कर दी. बट दुनिया आपकी सोच से कई गुना आगे जा चुकी है. माय चैनल वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मोस्टली इंफॉर्मेशन ख्वाह वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या साइंस से, इंग्लिश में दस्तयाब है, जिसको मोस्टली पाकिस्तानी या इंडियंस समझते नहीं हैं. तो माय चैनल वीडियो इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो इंफॉर्मेशन जहां दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ उस जबान में शेयर करूं कि जिसको आप समझते हैं, ताकि हम में से भी और लोग आगे बढ़ें. सो लेट्स चेक फेसबुक हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है. दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल. मैं ये सारी वीडियोस पार्ट टाइम बनाता हूं और खुद एक एड एजेंसी में डिजिटल मार्केटिंग के सेक्शन में काम करता हूं. मैं रेगुलरली फेसबुक और गूगल ऑफिस के विजिट्स भी करता हूं और साथ में उनके साथ मीटिंग्स भी कंडक्ट करता हूं. और ये सारी बातें इन्हीं लोगों से हमें पता लगी हैं. लेकिन आप मेरी बात क्यों मानेंगे? सो लेट्स स्टार्ट विद इजियर थिंग्स. मैंने सारे कमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद कुछ सवालात अलग किए हैं जिनका मैं आज आंसर दूंगा, और वो ये हैं. सवाल नंबर 1, फेसबुक को इतनी बातें जानने की क्यों जरूरत है? फेसबुक हमारे घर के बारे में कैसे पता है? कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि लड़की प्रेग्नेंट थी या नहीं? दूसरे टैब्स की एक्टिविटी को फेसबुक कैसे जानता है? जब आप फेसबुक एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल करते हैं तो गूगल ऐप स्टोर आपको प्रॉम्प्ट करता है कि फेसबुक आपके फोन में फॉलोइंग सर्विसेज यूज करने की परमिशन मांग रहा है, जिसको आप बगैर पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं. जिसमें शामिल है कि आप अपने फोन पर क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, आपके फोन पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और आपके बुकमार्क्स, आपकी गूगल अकाउंट का डाटा जिसमें आपका नाम, उम्र, जेंडर वगैरह सब शामिल होता है, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी लोकेशन, आपके एसएमएस, आपके एमएमएस, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस और ऑडियोज, और साथ साथ आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज यानी मेमोरी कार्ड का भी एक्सेस शामिल होता है. सिर्फ यही नहीं, आपके कैमरे को यूज करने की परमिशन, आपके माइक्रोफोन, आपके फोन का नंबर, डिवाइस की आईडी, ये भी कि क्या आप किसी कॉल पर बात कर रहे हैं और किस नंबर पर बात कर रहे हैं. इन सब बातों की फेसबुक आपसे परमिशन इंस्टॉल करने से पहले ही मांग लेता है. अगेन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ फेसबुक को यह भी परमिशन होती है कि वो आपके फोन पर कुछ भी डाउनलोड कर दे विदाउट नोटिफिकेशन. सोर्सेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लेकिन बेटर है कि आप खुद चेक करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर. सवाल नंबर 1, फेसबुक ये सब क्यों करता है? आंसर, पैसे के लिए. वो ये सारे डाटा एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है, जैसे कि मेरे साथ शेयर करता है. लेट मी शो यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस ज्वेलरी का है और मेरे पास गोल्ड की न्यू कलेक्शन है. मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर से उन मर्दों को टारगेट करूंगा कि जिनकी शादी की एनिवर्सरी करीब आ रही है और जो लोग गिफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, और मैं उनको सेलेक्ट करके अपना एड रन करूंगा. तो मेरा एड सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो कि असली में मेरी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और अपनी बीवियों को गिफ्ट देना चाहते हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मैंने कराची में रहने वाले उन मर्दों को सेलेक्ट किया कि जिनकी शादी की सालगिरह 30 दिनों में आने वाली है. और फेसबुक ने बताया कि कराची में 3400 लोग ऐसे हैं जो कि 20 से 60 साल की एज उम्र के हैं, उर्दू बोलते हैं, और इन सब को ऐड दिखाने के लिए आपको तकरीबन 60 दिरहम यानी कि 1800 रुपए पाकिस्तानी चाहिए हैं. आप फेसबुक को ये पैसे पे कर दें और फेसबुक आपका ऐड उन 3400 लोगों को दिखाएगा जो आपके कस्टमर हो सकते हैं. सवाल नंबर 2, फेसबुक कैसे जानता है कि हमारे घर किस तरह का बना हुआ है? आंसर,
आज के दौर में किसी भी घर की ऊपर से तस्वीर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर का जानना ये मुश्किल ही नहीं, बहुत ही आसान है। बाय द वे, फेसबुक ही नहीं, हर वो एप्लीकेशन जो आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगती है वो ऐसा कर सकती है। लेट मी गिव यू अ क्विक एनिमेशन फॉर इट। फर्ज करें कि आप आज यहाँ हैं, आप सुबह उठे और यहाँ गए और कुछ वक्त गुजारने के बाद आप यहाँ गए, 2 घंटे गुजारे और आप यहाँ गए और फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजारा, तो एप्लीकेशन आपके मूवमेंट का पैटर्न नोटिस करती है अगर आपका फोन आपके पास हर वक्त रहता है तो। और विद इन टाइम वो एक पैटर्न की शेप ले लेते हैं, जैसे कि शायद यहाँ एक रूम है, शायद यहाँ एक वॉशरूम है क्योंकि यहाँ हम कम वक्त स्पेंड करते हैं, यहाँ शायद किचन है और ये कॉमन रूम। अगर आप कहेंगे कि मैं ये पैटर्न फॉलो नहीं करता तो जरूरी नहीं कि आप फॉलो करें। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी अम्मी या जो फेसबुक एप्लीकेशन आपके घर में यूज करते हैं वो उन सब का डाटा कंपाइल होता है और आपके घर का एक सजेस्टेड लेआउट सामने आता है। उसी डाटा से फेसबुक को यह भी पता चलता है कि आपके घर में कितने फर्द हैं, क्योंकि एक ही लोकेशन से सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये एप्लीकेशन टाइम भी चेक करती है कि जैसे कि सुबह आप उठकर वॉशरूम जाते हैं, फिर आप बस स्टॉप तक वॉक करते हैं या नहीं, या बाइक पर जाते हैं या कार वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 3, हाउएवर इस टॉपिक पर फोर्ब्स की रिपोर्ट मौजूद है कि टारगेट ने सच में ऐसा किया। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और बेहतर है कि आप उसी पर यकीन कर लें कि ऐसा सच में हुआ। लेकिन मैं यहां पर कुछ और ऐड कर दूं। किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों का बिहेवियर चेंज होता है। वो ज्यादा बेबीज की वीडियोस देखती हैं, शॉपिंग सेंटर्स में बेबी शॉप्स विजिट करती हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स में अपनी फीलिंग्स के बारे में पढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेबी की हार्ट बीट 6ठे हफ्ते में आ जाती है तो वो खवातीन गूगल पर सर्च करती हैं और पढ़ती हैं इस बारे में। तो फेसबुक इन सब पैटर्न्स और एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और प्रिडिक्ट करता है कि इस लड़की की एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब होगी, और फिर वो डाटा भी एडवर्टाइजर्स यानी कि हमारे साथ शेयर करता है ताकि हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकें। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड मंथ में कोई लड़की बेबी क्रिब नहीं खरीदेगी, लेकिन अगर मैं 7वें या 8वें महीने में वही बेबी क्रिब का ऐड उसको दिखाऊं तो उसके खरीदने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी बात से आता है सवाल नंबर 4 कि फेसबुक ब्राउजर के बाकी टैब्स की एक्टिविटी को कैसे जानता है। द आंसर इज पिक्सल। या शायद कुछ लोगों को यह बात न्यू लगे, लेकिन डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स इसको समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो गूगल आपको एक गूगल एनालिटिक्स की शक्ल में एक फ्री सर्विस देता है जिससे आप अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि आज कितने लोग मेरे पास मेरी वेबसाइट पर आए। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि फेसबुक भी पिक्सल के नाम की सर्विस यूज करता है और ये पिक्सल कोड जिस वेबसाइट पर होता है वो सारी एक्टिविटी फेसबुक के साथ शेयर होती है। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐड देखा और उसे क्लिक किया और वेबसाइट पे गए और परचेज की वो प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, तो फेसबुक आपको उसकी तरह की ही प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि नाउ इट नोज कि आप इस आइटम में इंटरेस्टेड हैं। बट सिर्फ यही नहीं, फेसबुक के सर्वर्स एंड एल्गोरिदम्स इससे भी ज्यादा एडवांस हैं। फेसबुक अब आपका चेहरा भी जानता है, यानी अगर आपने कोई फोटो अपलोड की है तो फेसबुक को यह भी पता चल गया है कि आप दिखते कैसे हैं, और फेसबुक उसकी बेसिस पर आपका रंग, आपकी हाइट, आप उस फोटो में क्या कर रहे हैं ये भी जानता है। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। इसका डेमो गूगल ने दिया अपने आईओ में, जिसमें कंप्यूटर्स को ये तस्वीर दिखाई गई और पूछा गया कि बताओ इस फोटो में क्या है। तो कंप्यूटर ने बताया कि इस तस्वीर में 2 भालू हैं, वो पत्थर पर बैठे हुए हैं। फेसबुक भी यही टेक्नोलॉजी यूज करता है और आपकी अपलोड की गई फोटोज को कंप्यूटर गेस करता है कि आप उनमें क्या कर रहे हैं और उन इंफॉर्मेशन को भी आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल करता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सब पॉइंट्स की सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में हैं, पढ़िए और कमेंट करें। साथ में मुझे YouTube पर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo।